देखो, जो आईबीपीएस फॉर्म है पीओ का वो लाइव तो है, लेकिन क्या सिर्फ नोटिफिकेशन देख के फॉर्म भरना एक स्मार्ट डिसीजन हो सकता है? अगर अभी तक इस बारे में नहीं सोचा है, तो आज एक सिंपल सी रियलिटी चेक करेंगे कि किसको फॉर्म भरना चाहिए और किसको नहीं। ठीक है? तो सबसे पहले फॉर्म फीस पे करने से पहले ये 3 सवाल खुद से ज़रूर पूछना। सबसे पहले कि क्या आपका बेसिक क्लियर है? क्या आप रेगुलरली प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो? या फिर क्या जो आप पीओ का रोल टारगेट कर रहे हो, क्या आप उसके जॉब प्रोफाइल से अवेयर हो? क्या आप उस रोल को टारगेट करना भी चाहते हो कि नहीं? या फिर सिर्फ सब भर रहे हैं इसलिए भरना है? इसलिए इस चीज़ को ज़रूर पूछो खुद से और खुद में डिसाइड करो। अब दूसरी बात ये आती है कि जो परफेक्ट स्कोर होता है ना, वो हमेशा ज़रूरी नहीं होता है। अगर आपका स्टार्टिंग बेस सही है, यानी कि इजी क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्वांट्स के थोड़े क्वेश्चंस बन रहे हैं, थोड़ी बेसिक रीजनिंग, थोड़ा इंग्लिश, तो हाँ, इसका मतलब ये है कि अभी आप एकदम माइनस में नहीं हो। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ऑफ कोर्स इम्प्रूव कर जाओगे। तो यहाँ पे तो आपका पॉजिटिव साइन ऑफ कोर्स है। लेकिन और भी फैक्टर्स होते हैं। अगर आप मॉक दे रहे हो, लो मार्क्स आ रहे हैं और हो सकता है कि आप मॉक देते वक्त कुछ क्वेश्चंस को स्किप कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है डेफिनेटली कि कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट्स में ब्रेक है। ठीक है? कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने अभी नहीं पढ़े हैं, जिस वजह से ऐसा हो रहा है। हो सकता है स्पीड इशू हो, या फिर ये भी हो सकता है कि जो आप क्वेश्चंस चूज कर रहे हो वो रॉन्ग चूज कर रहे हो अटेम्प्ट करने के लिए। इसका जो रीजन है एग्जैक्ट वो डेफिनेटली फाइंड आउट करो कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, मेरे लो स्कोर्स आ क्यों रहे हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे थे थोड़े टाइम से तो ठीक है। एकदम फ्रेशर हो तो डेफिनेट सी बात है कि लो स्कोर होगा, बिकॉज अभी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो इट डजंट मेक सेंस। ठीक। अब बेसिकली देखें तो आखिर किसको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है, जिसका ये वीडियो है पर्टिकुलरली। तो अगर आप बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहे थे बहुत टाइम से, यानी कि फ्यू मंथ से या लास्ट ईयर से, ठीक, तो आपके लिए एक गुड ऑप्शन है। नेक्स्ट, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे थे, मॉक के लिए आप रेडी हो, और हाँ ऑफ कोर्स एलिजिबिलिटी जरूर चेकआउट कर लेना। ठीक है? एंड आपका जो टारगेट था वो हमेशा से पीओ ही था, यानी कि आप पीओ की प्रोफाइल से बहुत यू लाइक दैट प्रोफाइल, यू आर रेडी फॉर दैट प्रोफाइल, और अगर इन सभी क्वेश्चंस का आंसर यस है, तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। नो वंडर, सोचने की जरूरत ही नहीं है सेकंड थॉट, अगर आप ये सब चीजें कर रहे थे तो। लेकिन अगर आपको बस ये था कि हाँ आपने प्रैक्टिस कुछ करी नहीं है, रोल में आपको पीओ का इंटरेस्ट नहीं है, डॉक्यूमेंट्स आपके अभी कंप्लीट नहीं है, तो अप्लाई करने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है? अगर ये सब चीज़ें जब आपकी रेडी ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स उसमें कोई मतलब नहीं बनता है। जस्ट बिकॉज की नोटिफिकेशन आ गई या आपने सोचा था कि आपको एक एग्जाम देना है, आप तो बैंकिंग का एग्जाम देना है, तो आपने सोचा कि चलो अच्छा ठीक है, नोटिफिकेशन आ गई है, सब अप्लाई कर लेते हैं, तो मैं भी अप्लाई कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। उससे कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है? अप्लाई तभी करो जब जेन्युइनली तुम खुद रेडी हो, वरना ऐसे अप्लाई करने का क्या है यार, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ते हैं, फीस भरो भरो इफ यू आर हैविंग, बट इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि हम पेपर क्यों देते हैं? ऑफ कोर्स उसे क्वालिफाई करने के लिए। इट्स नॉट समथिंग कि जहाँ अपन को घूमने जाना है। ठीक है? अब दूसरी बात, जो पीओ का एग्जाम होता है उसका एक चीज तो अपने दिमाग में बिठा लो, पीओ का एग्जाम जो है वो सिर्फ प्री तक नहीं है। ठीक है? पीओ इज मच डीपर। ओके? उसमें आपकी मेंस के लिए आपको एकदम डीपर सब्जेक्ट की नॉलेज चाहिए होती है, आपकी पर्सनालिटी, माइंडसेट सब एकदम ऑफिसर लेवल का होना चाहिए, इंटरव्यू होता है। सो पीओ इज नॉट ओनली अबाउट प्रीलिम्स। ठीक है? तो अगर ये सोच रहे हो कि सिर्फ प्रीलिम्स निकाल के बस मैं अब एकदम पीओ बन जाऊंगा, तो यहाँ पे फिर से एक गलत ऑप्शन हो आप चूज कर रहे हो। ठीक? सबसे पहले क्लियर रखो कि इसकी मल्टीपल स्टेजेस हैं और इसमें आपको डीप नॉलेज की ज़रूरत है। ठीक है? ये आउट ऑफ सडन वो वाला नहीं है कि 15 दिन में क्रैश कोर्स करेंगे और जस्ट वाव हो जाएगा सिलेक्शन। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सो पहले क्लियरली उसकी स्टेजेस देखो, समझो, एंड देन उसके बाद इसमें कूदो। ठीक? अब मान लेते हैं कि आप कर रहे थे, ठीक है, और मतलब थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन है आपकी, उस केस में आपको क्या करना चाहिए? सो बेसिकली अगर मान लेते हैं कि आपकी क्वांट्स वीक है, तो सबसे पहले जो, ये नहीं है कि क्वांट्स वीक है तो हमने छोड़ ही दिया, स्किप कर दिया, वी विल नॉट अप्लाई फॉर्म, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही। द थिंग इज कि सबसे पहले जो इजी टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करो। ठीक है? टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, और एक्यूरेसी पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है? अगर वीक भी है क्वांट तो, क्योंकि हो सकता है जिनकी क्वांट वीक है उनकी इंग्लिश और रीजनिंग बेटर हो, तो अभी स्टिल आपका स्कोप है।
और लास्ट में मैं आपको स्लाइड भी दूँगी जिसमें आप क्लियरली चेकआउट येस या नो के थ्रू कर सकते हो कि डेफ़िनिटली आपको अप्लाई करना भी चाहिए या नहीं, ठीक है? अब मान लेते हैं कि आपकी क्वांट वीक थी तो मैंने उसका सॉल्यूशन आपको बता दिया। अब इंग्लिश ये सबसे बड़ा पता है एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़िंग पार्ट है। इंग्लिश का क्या होता है मोर अटेम्प्ट्स इज इक्वल्स टू मोर मार्क्स ऐसा हम लोग सोचते हैं सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिए मार्क्स आ ही जाएंगे बट नहीं इंग्लिश ही सबसे बड़ा गेम चेंजर होती है हम लोग इसमें अटेम्प्ट ज़्यादा करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हाँ यही आंसर सही होगा बट इसी वजह से उसमें सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं और सबसे ज़्यादा निगेटिव मार्किंग लगती है इसलिए इंग्लिश के लिए सबसे बेटर ये होगा कि अभी रीडिंग करो एनालाइज करो कि कहाँ मार्क्स में गलती हो रही है कौन से क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो बार बार सेम अगर रिपीटेटिव है तो उसको उस कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ो और फिर आगे स्कोर करो और कोशिश ये करो कि आप उसमें वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिनके रूल्स आपको पता है ये नहीं कि जस्ट बिकॉज आपका आंसर सही लग रहा है तो आपने अटेम्प्ट कर दिया अगेन वो आपको निगेटिव देगा एंड निगेटिव इज इक्वल्स टू नो सिलेक्शन नेक्स्ट की रीजनिंग तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि अब इतनी मतलब क्वांट और रीजनिंग जिनकी थोड़ी थोड़ी वीक है क्वांट और इंग्लिश सॉरी तो उसके बाद इंग्लिश स्ट्रांग है अगर आपकी तो उस पर और प्रैक्टिस करो ये नहीं कि वो स्ट्रांग है तो उसको साइड फेंक दिया उसमें भी स्पीड इन्हांस करो पजल्स वगैरह को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो पजल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ठीक है क्योंकि वो पजल सेटिंग अरेंजमेंट बहुत आता है और पीओ का लेवल है तो कॉम्प्लिकेटेड भी आता है तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है मतलब एक स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो डेफिनेटली इसे एडवांटेज की तरह लो और इसे और ज़्यादा पॉलिश करो ठीक है ये नहीं कि इसको साइड फेंक दिया जस्ट बिकॉज इसमें हम मास्टर कर चुके हैं नो डोंट एवर डू दैट नाउ कम्स द फॉर्म फीस ऑफ कोर्स सभी कैटेगरी के लिए 850 है एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी के लिए 175 है तो फॉर्म भरने से पहले अगर आप रेडी हो प्रिपेयर करके अपेयर करने के लिए तो ऑफ कोर्स फॉर्म भरो आज ही भर दो बट अगर आप नहीं हो तो थिंक ट्वाइस ठीक है अब बात कर लेते हैं उस सिंपल टेस्ट की जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात की थी तो सबसे पहले सिंपल से चेकलिस्ट है यस नो का आंसर दो अगर मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर यस है यानी कि ऑफ कोर्स 4+ क्वेश्चंस के आंसर यस है तो डेफिनेटली फॉर्म भरो और अगर नो आ रहा है तो रहने दो सबसे पहले आप एलिजिबल हो कि नहीं ये तो बेसिक है देन क्या आप अपेयर करना चाहते हो क्या आप डेली प्रैक्टिस करोगे या आप मॉक एनालिसिस करोगे कि नहीं क्या आपको पीओ का रोल अच्छा लगता है ये सब क्वेश्चंस अपने आप में आंसर करो यस या नो में एंड अगर आपके आंसर्स बहुत सारे यस आ रहे हैं तो डेफिनेटली फॉर्म अप्लाई करो डोंट थिंक और अगर सबका आंसर या फिर मैक्सिमम का आंसर 3 से ज़्यादा नो आ रहे हैं तो फिर आपको सोच लेना चाहिए कि आपको फॉर्म भरना है कि नहीं क्योंकि टाइम पास में फॉर्म भरना डजेंट मेक सेंस अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको डेफिनेटली पूरे स्टेप्स फॉलो करने चाहिए ठीक है अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो अपना सबसे पहले वीक सेक्शंस फॉर्म भरने के बाद वीक सेक्शन आइडेंटिफाई करो ठीक है सेक्शनल प्रैक्टिस करो पहले ठीक फिर उसके बाद मॉक्स आपको फुल लेंथ भी देने हैं सेक्शनल से क्या होता है ना आपको आइडिया लग जाता है आप कहाँ गलत जा रहे हो कहाँ सही और फुल लेंथ मॉक आपको ये एग्जाम टाइप का जो इन्वायरमेंट होता है एग्जाम टाइम का वो आपको हेल्प करता है फील करने में तो आपकी वहाँ पे क्या होता है ना कि आपको वहाँ पे जाके आप पैनिक नहीं करोगे बेसिकली एग्जाम सेंटर में जाके और वन मोर थिंग एनालाइज ज़रूर करना मॉक ठीक है ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है वो भी मैं इसमें लिंक डाउन कर दूंगी अगर आपको नहीं समझ आता है हाउ टू डू दैट एनालिसिस पार्ट सो यू कैन चेक दैट आउट ठीक है और अपने एरर्स चेक करो अगर रिपीटेटिव हो रहे हैं तो उस कॉन्सेप्ट को दोबारा से पढ़ो ओके नाउ अगर एलिजिबल हो तो अप्लाई करो ठीक है सब अप्लाई कर रहे हैं इसलिए अप्लाई करना है नो पूरा अपने स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप रेडी हो तो जाओ एंड अप्लाई द फॉर्म फॉर 2026 आईपीपीएस पीओ एंड कमेंट करके मुझे डेफिनेटली बताना कि आप अप्लाई करने वाले हो या आप इस टाइम स्किप करने वाले हो और या डेफिनेटली टेल मी योर मॉक स्कोर ऑल्सो क्या आखिर आप करेंटली मॉक में क्या स्कोर कर रहे हो थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब